विधवा माँ और साधु का जादुई वरदान। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव लाहौरपुर की है, जहाँ पर कोमल नाम की एक बहुत ही दिल की अच्छी औरत अपने पति सागर के साथ रहा करती थी। सागर एक छोटा सा किसान था। कोमल और सागर दोनों का घर खेती के ऊपर चला करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि खेती अच्छे ना हो तो दोनों को भूखा सोना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कोमल को एक बेटा और एक बेटी होती है। ये सब देखकर सागर भी बहुत ही खुश था, क्योंकि सागर की खेत की फसल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे और सागर और कोमल का जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा होता है। दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और ऐसे ही देखते कई दिन और कई महीने और कई साल बीत जाते हैं और दोनों के बच्चे बहुत ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि धीरे धीरे उन पर मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे घर में से पैसे कम होने लगी और देखते ही देखते अनाज भी खत्म हो गया था। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति सागर से कहती है, अरे जी, सुनते हो ना, हमारे घर में पैसे हैं और ना ही घर में खाने के लिए अनाज है। हम क्या करेंगे? हम तो भूखे पेट सो लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे सो पाएंगे बिना खाए पिए? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कोमल का पति सागर कहता है, तुम्हें ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कोमल। मैं सारी बातें जानता हूँ कि हमारे घर की हालत अब कैसी है, लेकिन चिंता मत करो, हमारी फसल जल्दी बड़े हो जाएगी, जिससे वो फसल को बेच के हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और ऐसे ही इतना कहकर सागर अपने खेत की तरफ चल जाता है और खेत जाकर अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे सागर का काम खत्म हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब तू ही आखिरी हमारी उम्मीद है, मेरी मदद करना। जब तक फसल अच्छे से कट ना जाए तब तक तू हमारी मदद करना और कोई तूफान या बारिश मत आने देना। इतनी हम पर दया रखना, यही प्रार्थना है मेरी। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही भगवान कोमल और सागर की परीक्षा ले रहा हो। और ऐसे ही अगले दिन जब सागर अपना खेत पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और सागर रोने लगता है और रोते रोते कहता है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँगा? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? अब अपनी पत्नी को मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और ऐसे ही सागर एक पेड़ के ऊपर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और वहाँ पर ही मर जाता है। ये बात सुनकर कोमल और उसके बच्चे रोने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि घर चलाने वाला ही मर गया था। वो बहुत ही रोते हैं, लेकिन बेचारी को अपने बच्चों को भी खिलाना था, इसलिए घर पर बैठने का कोई सवाल नहीं था और कोमल दूसरे के घर में काम करने के लिए चली जाती है। कोमल बहुत ही मेहनत करती है और ऐसे ही एक दिन कोमल का बेटा कोमल से कहता है, अरे माँ, तुम इतना ज्यादा क्यों काम करती हो? हमें पता है कि तुम पूरा दिन जाने कितना घरों में काम करती हो, तब भी तुम बिना आराम किए काम ही करती रहती हो। ऐसा मत करो माँ, तुम आराम क्यों नहीं करती? तभी कोमल अपने बच्चों से कहती है, अरे नहीं बेटा, मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना तुम दोनों कैसे खा पाओगे? तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, इसलिए तुम दोनों का अच्छे से ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि तुम दोनों को भी कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। समझ गई मेरे बच्चों? और ऐसे ही कोमल अपना काम करने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी थे। तभी एक साधु बाबा वहां से जा रहे होते हैं। तभी साधु बाबा दोनों बच्चों के पास आते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या परेशानी है? मुझे कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। तभी साधु बाबा को कोमल का बेटा कहता है,
नमस्कार साधु बाबा, सबसे पहले आप हमारे घर पर आइए और विश्राम करें। तभी साधु बाबा कहते हैं, अरे वाह बच्चों, इतने छोटे होकर भी मुझे इतने प्यार से तुम अपने घर पर बुला रहे हो। ये बातें सुनकर ही मुझे बहुत आनंद आया और तुम दोनों को मैं दुखी नहीं देख सकता। बताओ बच्चों, बताओ क्या परेशानी है। और ऐसे ही कोमल का बेटा साधु बाबा से कहता है, अरे साधु महाराज, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और हमारी बेचारी दिन रात माँ दूसरों के घरों में काम करती है, तब भी वो आराम नहीं करती और सिर्फ काम ही करती है। साधु महाराज, आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी माँ को दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े, सिर्फ इतना ही चाहते हैं। तभी उस साधु बाबा खुश होकर कहते हैं, अरे वाह वाह बच्चों, तुम अपना स्वार्थ ना देखकर अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ बच्चों, तुम हमेशा खुश रहोगे। अलग निरंजन कल्याण भव तुम्हारे सारे सपने भगवान पूरा करेगा। और ऐसे ही इतना ही कहकर वो साधु बाबा चले जाते हैं। और ऐसे ही देखते ही देखते दोनों बच्चों का छोटा सा घर बहुत ही बड़ा हो जाता है और घर के अंदर पैसे, रुपए, सोना सब कुछ होते हैं। ऐसे ही कोमल भी घर पर आती है और अपने बच्चों को कहती है, अरे बच्चों, क्या मैं किसी और के घर पर आ गई हूँ? ये किसका घर है और क्या मैं सपना देख रही हूँ? तभी कोमल का बेटा कोमल से कहता है, अरे माँ, ये सारा चमत्कार एक साधु बाबा का है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई, उनको हमारे ऊपर दया आ गई और हमें ये कर दिया। तभी कोमल अपने बच्चों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है तुम दोनों की बातें सुनकर स्वयं भगवान हमारी मदद करने के लिए आए थे। भगवान तेरी जय हो, तेरी लीला अपरंपार है, ऐसे ही खुशी सबको दे। और ऐसे ही कोमल और कोमल के दो बच्चे अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख कर आइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख कर आइए और इस